प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। गुरुपा सत्संग सुखाना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा और संगत अंकल आंटी जी आप भी हमें क्षमा कर दीजिएगा। सुबह को अमृत वेला में मैं केवल मंत्र जाप ही कर पाई क्योंकि सुबह ही अमृत वेले में ही मैं सुखाना सत्संग शेयर करती हूँ, पर आज नहीं हो पाया। और सुबह के पूजा के टाइम भी कभी कभी कर देती हूँ। अगर अमृत वेले में नहीं कर पाती तो भी पूजा के टाइम भी मुझसे नहीं हो पाया। तभी कुछ देर पहले एक ऐसी घटना घटी। संगत जी सॉरी गुरुपा, मैं पहले अपने सुखाना सत्संग गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। देर से सुखाना सत्संग शेयर करने के लिए गुरुपा आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और अभी कुछ देर पहले की एक ऐसी घटना घटी संगत जी कि मैं तभी मायके में हूँ और हमारे जहाँ पे मतलब छोटा सा गैरेज है मेरे मायके में, मेरे भैया वहाँ पे अपना बाइक और ये कार रखते हैं। तो अभी तो वहाँ पे कार है नहीं क्योंकि भैया अभी ससुराल गए हुए हैं भाभी के संग। तो क्या है ना, वहाँ पे अभी खाली है गैरेज में। तो मेरी बेटी अभी कुछ देर पहले दौड़ते दौड़ते आती है और मुझसे कहती है कि मम्मी अभी मैंने देखा एक चिड़िया मरी हुई हमारे वहाँ गैरेज के पास गिरी है। तो कह रही है मम्मी वो लगता है कोई बिल्ली है, उसको शायद उस मतलब झपटी होगी तो वो मर गई। और उसका ऐसे कह रही है मम्मी ताज़ा ताज़ा खून निकल रहा है पर वो मर चुकी है। हाँ, तो वो उसको मार के कहाँ ले जा रही थी पता नहीं, पर आके हमारे घर के पास ही गिरी, एकदम गेट के पास है क्योंकि गैरेज गेट के सामने ही है, मेन गेट के सामने। तो मैं दौड़ते दौड़ते गई देखने के लिए। कहती मम्मी खूब सुंदर सी येलो और ब्लैक कलर में एक चिड़िया है। हाँ, तो मैं जब गई तो मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला क्योंकि मेरे पापा तब तक उस चिड़िया को वहाँ से हटा दिया उन्होंने, तो मैं नहीं देख पाई। पर उसका ब्लड मुझे दिखा, बिल्कुल ताज़ा था। तो पानी से हमने वहाँ साफ़ किया। और मैं जब भी मुझे मेरी बेटी ने ये बात बताई तो मुझे ये मतलब बात मुझे याद आई कि गुरुपा कह रहे थे कि पुत्र जब भी तेरे परिवार के ऊपर कोई भी संकट आएगा ना तो मैं तुझे तेरे परिवार के ऊपर आँच भी नहीं आने दूंगा, और मैं किस रूप में आके तुझे बचाऊंगा वो भी तुझे पता चल जाएगा। तो ये मेरे साथ पहली बार ऐसी घटना घट रही है क्योंकि अभी तक तो मुझे रास्ते में दिखता था ऐसा, पर आज की जो घटना है ठीक हमारे मेन गेट के पास जो घटी, क्योंकि कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मेरी बेटी पे कुछ ना कुछ
चोट आ ही रहा है। तो मेरी बेटी अभी लगातार वो खेल रही है तो उसमें उसको चोट लग जा रहा है, पर वो चोट बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ना के बराबर है। गिर रही है इस तरह से तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, पर वो चोट ना के बराबर है। और आज की ये जो घटना घटी है तो ये देख के भी मुझे बहुत दुख हुआ कि गुरुपा हमें बचाने के लिए किस रूप में आके इन छोटे छोटे जीवों के रूप में आके हमें बचाते हैं। तो गुरुपा आप प्लीज़ उस छोटी सी जीव की आत्मा को शांति दीजिए गुरुपा, उन्हें मोक्ष प्रदान करिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा बलिदान उन्होंने दिया है। तो उन्हें मोक्ष प्रदान करिए गुरुपा, उनके आत्मा को शांति दीजिए गुरुपा। सच बताऊं तो उनका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते, और हमारा शुक्राना तो कुछ भी नहीं है उनके इस बलिदान के सामने। आज हम उनके कारण ही शुक्राना कर पा रहे हैं। पता नहीं कौन सी विपदा आई थी मेरे परिवार के ऊपर, जो आपने गुरुपा इस तरह से काटा। और अभी कुछ वो घटना घटने के बाद ही मुझे गुरुपा ने टेलीपैथी मैसेज में ये बताया कि पुत्र तेरे जान पे आई थी। ये जो घटना घटने वाली थी ये तेरे जान पे आई थी, तेरी जान भी जा सकती थी। ये सत्संग सुन और पता कर कि मैंने कैसे किस रूप में आके तुझे बचाया। तो गुरुपा आपने तो साक्षात मुझे दिखा दिया कि किस रूप में आपने बचाया। दुख भी हो रहा है उस छोटी सी पक्षी के ऊपर, कितनी बड़ी विपदा आई, कितना बड़ा कष्ट आया होगा, कितना कुछ उन्होंने सहन किया होगा। तो गुरुपा आप उनके आत्मा को शांति दीजिए, और आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। आप जो वो कहते हैं तो आप करते हैं। आप हमेशा हमें अपने सुरक्षा कवच में रखे हुए हैं, हमें ये फील हो रहा है गुरुपा। पर हम इतने निकम्मे हैं कि हम शुक्राना करना भूल जाते हैं। या फिर जब किसी न किसी ऐसे घटने के उसमें रहते हैं कि ऐसी कोई चमत्कार हो तो शुक्राना करें। पर जब आप हमें मैसेज पहले से ही भेज देते हैं तो उसी वक्त शायद हमें शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो मैसेज आने का मतलब ही है कि गुरुपा ने हमें बचा लिया है ना। पर हम समझ नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि हम तो इंसान हैं, तो हम साक्षात सब चाहते हैं कि हमें वो दिखे, वो प्रूफ, तब जाकर हम शुक्राना सत्संग करें। पर गुरुपा देखिए हर पल हर क्षण हमें बचा रहे हैं और हमें माफ़ भी कर रहे हैं। तो हमें माफ़ करने के लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। अपने भोली बेटी को माफ़ करने के लिए आपको अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर ये ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।